हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है टॉरस वृषभ राशि। आपकी लव एंड रिलेशनशिप में क्या आ रहा है 5 जनवरी से 11th ऑफ जनवरी के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए और जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से आपको कोर्स से रिलेटेड सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। सो टॉरस, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 5th ऑफ जनवरी से 11th ऑफ जनवरी के लिए। जजमेंट। ओके। सो टॉरस, में देख रही हूँ कि आप एक फाइनल जजमेंट लेना चाह रहे हो। ठीक है। फाइनल डिसीजन और एक ब्रेक थ्रू काइंड ऑफ एनर्जीज दिख रही हैं आपकी रिलेशनशिप में आपके साइड से। जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ सोर्ड, द वर्ड एंड 7 ऑफ कप्स। वाओ। सो टॉरस, मैं देख रही हूँ कि आप फाइनली अपने आप को रिलीज करते हो नजर आ रहे हो किसी स्टक एनर्जी से, किसी बर्डन से, ह्यूज प्रेशर जो कि एक लंबे समय से चल रहा था आपके ऊपर। आप उस बर्डन, उस प्रेशर से अपने आप को रिलीज कर रहे हो। राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि इस कनेक्शन के रिगार्डिंग देयर इज नो मोर एंजाइटी, नो मोर स्ट्रेस, नो मोर स्लीपलेस नाइट्स, नो मोर ओवर थिंकिंग। ठीक है। और नो मोर कन्फ्यूजन एट ऑल। ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को मुक्त कर रहे हो चीज़ों से। एज वेल एज मैं देख रही हूँ कि आपकी सोल फ्री हो रही है और आप अपने आप को कंप्लीटली चीज जो भी था प्रीवियस पास्ट में इस कनेक्शन में व्हाटएवर, आप सारी चीज़ों को माफ करके, भूल करके अपनी लाइफ में सिंपली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। मे बी आप में से बहुत सारे लोग इस कनेक्शन को सेकेंड चांस देने की कोशिश कर रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोग सिंपली अपनी लाइफ में सब कुछ भुला के, कोई रिग्रेट ना रख के, कोई गिल्ट ना पाल के आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। सो टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है टॉरस के लिए 5th जनवरी से 11th ऑफ जनवरी के लिए? 4 ऑफ कप्स। सो टॉरस, आपके पर्सन के अंदर एक डिसकंटेंटमेंट दिख रही है, डिससेटिस्फैक्शन दिख रहा है। अगर वो इस रिश्ते में है तो भी खुश नहीं है, किसी और के साथ वो ट्राई नहीं कर पा रहे हैं। सो एक ओवरऑल डिससेटिस्फैक्शन दिखाई दे रही है। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ सोर्ड। ओह वाओ। सो मैं देख रही हूँ टॉरस, आपके पर्सन की साइड से जो एनर्जी है उसमें ये दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कट ऑफ काइंड ऑफ एनर्जी में, प्रैक्टिकल, र्यूड, कट ऑफ, लाइक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल साइड दिख रही है इस पर्सन की। एंड सिमिलरली इस पर्सन को लग रहा है कि सिमिलर बिहेव आप इस पर्सन के साथ कर रहे हो। आप भी बहुत अपने साइड से एक नो कॉन्टैक्ट जोन मेंटेन करके चल रहे हो मे बी, और मे बी आपका एटीट्यूड भी कहीं ना कहीं र्यूड और कट ऑफ और ब्लॉक करना, बात ना करना, र्यूडली बिहेव करना, कुछ इस तरह का है। एंड ये पर्सन के हिसाब से इस चीज़ें बहुत स्लोली लाइक स्टक हो गई है इस कनेक्शन में। सो ये पर्सन कंप्लीटली एक डिसकंटेनमेंट मोड में नजर आ रहे हैं। एज वेल एज अदर ऑप्शंस हैं लेकिन उसमें भी सेटिस्फैक्शन दिख नहीं रहा है। ठीक है। सो कुछ ये एनर्जी है इस पर्सन की। सो टॉरस, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 5th जनवरी से 11th जनवरी के लिए? 2 ऑफ पेंटिकल्स, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से बाहर आना, यही आपकी ट्रू इंटेंशन है। मे बी आप दो सिचुएशन के बीच स्टक हो, दो चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हो।
टू ऑफ पेंटिकल्स और हाईली इम्बैलेंस्ड काइंड ऑफ सिचुएशन है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड किंग ऑफ सोर्ड। सो राइट नाउ टॉरस में देख रही हूँ कि आप किसी कोलैबोरेशन पार्टनरशिप पर वर्क करना चाह रहे हो, बट यू नो आपको लग रहा है कि समय के आपको ये लग रहा है कि ओके लेट्स वर्क ऑन कोलैबोरेशन पार्टनरशिप, लाइक इस कनेक्शन पे वर्क करते हैं, बाकी टाइम के साथ खुद ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आप एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में चल रहे हो, मे बी आप थर्ड पार्टी काइंड ऑफ एनर्जी में हो, और इट कुड बी पॉसिबल कि आप इस पर्सन से कनेक्टेड हो, लेकिन आपको ये लग रहा है कि मैं पता नहीं फ्यूचर क्या है क्या नहीं है। सो जस्ट मे बी इस पर्सन के साथ आप फ्यूचर में हो, या फिर आपको लग रहा है कि शायद फ्यूचर में कोई और भी हो सकता है, आप बिल्कुल श्योर नहीं हो। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड है, लाइक चीज़ें थोड़ी सी यू नो अननोन है अभी भी। सो आप क्या सोच, आपकी इंटेंशन यही है कि ठीक है चलो छोड़ते हैं, जस्ट लीव इट, और टाइम के साथ साथ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। समय जैसे जैसे बढ़ेगा चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगी, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन खत्म हो जाएगी, आपको ऐसा लग रहा है। सो ये आपकी ट्रू इंटेंशन है कि आप इस पार्टनरशिप पर वर्क तो करना चाह रहे हो। सो टॉरस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है टॉरस के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए? टेम्परेंस। टॉरस आपके पर्सन ह्यूज पेशेंस मेंटेन कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, और आपको लेके बहुत बैलेंस मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। पीसफुल काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की साइड से। टेम्परेंस यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। Oh my God, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। भाई आपके पर्सन का क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अभी भी स्टक हैं, बट यू नो आपके पर्सन को लग रहा है कि स्लोली चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वर्कआउट डेफिनेटली करेंगी, और आपके पर्सन अपने साइड से बहुत मेच्योरली सिचुएशन को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। एज वेल एज आपके पर्सन को लगता है कि आप और वो एक डिवाइन कपल है, एक काइंड ऑफ मेड लाइक डिवाइन काउंटर पार्ट है, एंड आपके पर्सन को लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं एक मेच्योर ग्राउंडेड एनर्जीज के साथ इस कनेक्शन को डील करने की कोशिश कर रहे हो, एंड स्लोली लाइक वेरी स्लोली चीज़ें आगे वर्कआउट करेंगी। सो हैव सम ह्यूज पेशेंस। ठीक है, सो ये पेशेंस रखना चाह रहे हैं बेसिकली इस कनेक्शन को लेके। सो टॉरस आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में क्या आ रहा है 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए? 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में मैं देख रही हूँ कि आप अपने करियर, जॉब और अपनी इंडिपेंडेंस को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, और अपने फोकस भी इन्हीं सब चीज़ों पे कर रहे हो। मे बी आपके पर्सन भी कुछ इसी एनर्जी में है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? डेविल, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो यहाँ पे फ्यूचर को लेके, आपके कनेक्शन के फ्यूचर को लेके स्पेशली देयर इज अ ह्यूज बर्डनिंग एनर्जीज अटैच्ड। ठीक है, लाइक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके कहीं ना कहीं एक बर्डन, प्रेशर और काइंड ऑफ थोड़ी सी टॉक्सिक एनर्जी दिखाई दे रही है, टॉक्सिक एनर्जी दिखाई दे रही है। बट यू नो आप दोनों ही लोग कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हो, ऑब्वियसली इस कनेक्शन पे दोनों ही लोग वर्क कर रहे हो। भले ही फ्यूचर को लेके आप दोनों ही श्योर ना हो, बट स्टिल इस कनेक्शन पे एटलीस्ट आप वर्क करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए कनेक्शन मैटर करती है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, बट यहाँ पे दोनों की एनर्जी बहुत इंडिविजुअल अप्रोच में दिख रही है, मतलब
अपना लाइफ को अलग अलग भी कंटिन्यू कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप इस कनेक्शन पर भी वर्क कर रहे हो, ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, सो आप किसी प्रोमिनेंटली कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। ओके, सो टॉरस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए फिर जनवरी से 11th ऑफ जनवरी के लिए। पोटेंशियल, यूनिवर्स कह रहा है कि आपके इस कनेक्शन में ह्यूज पोटेंशियल है, और यूनिवर्स कह रहा है कि स्लोली स्लोली आपको जो भी सिचुएशन जिसमें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, आगे फ्यूचर में उसका पोटेंशियल रियलाइज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द रीडिंग फॉर टॉरस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।